हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्विक 3ds में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैमरा बेसिक्स, जिसमें कि आपका आएगा अपर्चर, शटर स्पीड एंड फिल्म स्पीड, जिसको कि हम ISO भी बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें आज हम कवर करेंगे और कैमरा क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कैमरे के बारे में इस डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, जो कि एक जो भी हम कैमरा यूज़ करते हैं, DSLR या नॉर्मल जो कैमरा होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है। उसमें आप देखेंगे यहाँ पे लाइट जो होती है इधर से आती है, ठीक है, इस तरीके का। और इसमें लेंसेज लगे होते हैं। लाइट हमारी लेंसेज के थ्रू आती है जब भी हम फ़ोटो लेते हैं, ठीक है। जो लाइट होती है वो हमारी शटर, ये आप जो रेड कलर का देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। और जब लाइट आती है, ठीक है, ये आप देखेंगे लाइट हमारी आएगी, शटर पे पड़ती है, ठीक है। तो ये शटर है, ये ओपन होता है और ये विद इन सेकेंड होता है, जो कि फिल्म को शटर यहाँ पे लाइट देता है, उसके बाद ये बंद कर देता है, ठीक है। ये बहुत विद इन सेकेंड ये काम होता है। जैसी लाइट आती है, ठीक है, लाइट आएगी, शटर पे पड़ेगी, शटर ओपन होता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो लाइट जो है वो फिल्म पे पड़ती है, उसके बाद शटर बंद हो जाता है इस तरीके से। और हमको कैसे दिखता है ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो हम देखते हैं। उसके लिए कैमरे में यहाँ पे होता है प्रिज्म, ठीक है, और ये होता है व्यू फाइंडर, जहाँ से हम एक आँख से देखते हैं, ठीक है। यहाँ गोला होता है, यहाँ से हम देखते हैं। और ये मिरर होता है, ठीक है, यहाँ से हमें इसका जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे पड़ता है और यहाँ से हमें दिखती है फ़ोटो, ठीक है। तो हम क्लिक करते ही ये इस पोजीशन पे आ जाता है हमारा, ठीक है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो लाइट एकदम से आती है, तो विद इन सेकेंड होता है एकदम से, और शटर पे पड़ती है, शटर फिल्म को देता है और इस तरीके से हमारी जो फ़ोटो है वो खींचती है। ये तो हो गया कैमरे का बेसिक किस तरीके से काम करता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैमरा किस तरीके से काम करता है। और इसमें जो हमारी लाइट है इन लेंसेज के बीच में हमारा होता है अपर्चर, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कैमरे में। और ये बेसिकली कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट को अंदर लेना है, ठीक है, और कितनी को नहीं लेना, ठीक है। इसका भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे अपने 3D मैक्स में। चलिए, ये एक सीन है, ठीक है। इसमें मैंने वीरे फिज़िकल कैमरा लगाया हुआ है, ठीक है। टॉप से मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा कैमरा लगा है, वीरे फिज़िकल कैमरा, जो कि हम कैमरे में जाके और यहाँ से वीरे फिज़िकल कैमरा लगाते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे अपर्चर, इसमें आता है फिल्म स्पीड, F नंबर एंड शटर स्पीड। इन तीन चीज़ों का ही खेल होता है टोटल, ठीक है, कैमरे के अंदर। इनकी अगर आपने सेटिंग सीख ली तो आप कैमरे को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जो ओरिजिनल कैमरा होता है DSLR, सेम वही फंक्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर आपने समझ लिया तो आप की जो इमेज है उसको आप अच्छे से रेंडर कर सकते हैं, ठीक है, कैमरे के थ्रू। कितनी लाइट आपको देनी है, ठीक है, कितनी नहीं देनी, उसके हिसाब से डायग्राम आपको दिखाता हूँ। पहले अपर्चर बेसिकली हमारी आइस बॉल की तरह होता है। लार्ज अपर्चर मीन्स इसमें नंबर वैल्यू भी दे रखी है, F2 अगर हम मानते हैं, कम मतलब लार्ज का मीन्स इसमें वैल्यू कम होती है, F2। ये लार्ज अपर्चर, जैसे हमारी आई बॉल अगर देखोगे अगर वो बहुत ज़्यादा खुलती है, ठीक है, ये बेसिकली रात के टाइम थोड़ा ज़्यादा खुलती हैं और दिन के टाइम ये छोटी हो जाती है, स्मॉल अपर्चर। तो स्मॉल अपर्चर में ये वैल्यू आप देख रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा हो जाती है और छोटी हो जाता है। तो इसी तरीके से ये अपर्चर जो होता है ये भी काम करता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे वो लगता है, ठीक है, अपर्चर लेंसेज के बीच में। और ये हमारा है डायग्राम, जिसमें कि यही अपर्चर आप देख रहे होंगे, ठीक है, कैमरे के आगे जो लगता है। जितना ये कम रहेगा, कम का मीन्स शैलो, एंड ये इमेज जो आप देखोगे ब्लर्ड रहेगी। अगर डेप्थ ऑफ फील्ड हम इसका
इस पे काम करते हैं, ठीक है। डेप्थ ऑफ फील्ड इसके साथ अटैच होता है एफ़ नंबर के साथ। सो जितना कम वैल्यू होगी एफ़ नंबर की, मीन्स कि जितना ये ज़्यादा ओपन होगा हमारा अपर्चर, तो उतना ज़्यादा पीछे की जो इमेज है वो ब्लर्ड होगी। सो जैसे जैसे इसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है, डेप्थ ऑफ फील्ड आप देखिए, सो जितना ज़्यादा होगा उतना ये क्लियर होगा, ठीक है। मतलब जी जितना छोटा अपर्चर होगा तो उतना पीछे की जो इमेज है वो क्लियर होगी। सो इस तरीके से ये जो एफ़ नंबर है ये हमारा काम करता है। सो सेम यही प्रोसेस हमारा यहाँ पे भी होता है। एफ़ नंबर बाय डिफ़ॉल्ट ये 8 होता है, समवन अराउंड इधर होता है मिड में, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे F8। सो इसका मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ टॉप से। सो ये हमारा कैमरा है, ठीक है। सो इसका अगर हमें यूज़ करना हो एफ़ नंबर, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सो किस तरीके से हम करेंगे ये, इसमें ऑप्शंस होता है। डेप्थ ऑफ फील्ड का अगर आप देखेंगे DOF एंड मोशन ब्लर, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है। अगर आपको यूज़ करना है तो आपने इसको ऑन करना होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड। और एफ़ नंबर मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसको हम जैसे जैसे कम करेंगे, ये आप देख सकते हैं जो फील्ड ऑफ व्यू, मतलब इस कैमरे का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो आप देखिए कम हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे हमने एफ़ नंबर को कम करना शुरू किया। तो कम में क्या होगा आप देख रहे हैं, एफ़ नंबर अगर हम कम करते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू कम करेंगे तो जो पीछे की इमेज है वो ब्लर होगी। सो ये कैसे ब्लर होगी वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो हमने कैमरा तो सेलेक्ट कर लिया, हम ऑब्जेक्ट जो कि एक ले लेते हैं जो जिस पे हमारा फोकस रहेगा। कैमरा 1 है हमारा और इसका टारगेट हम इधर कहीं ले लेते हैं, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे है, कहाँ पे आ रहा है टॉप से देख लेते हैं, ये इधर कहीं पे आ रहा है। सो इसको अगर हम रेंडर करके देखते हैं सो इंटरेक्टिव रेंडरिंग मैंने ऑन कर ली है ताकि हम इसके साथ साथ पीछे का भी देख सकें। अब इसकी ब्राइटनेस पे आप मत जाइएगा, ठीक है, ये हम कंट्रोल करेंगे। बाकी हमारे जो ISO है इनको भी मैं बताऊंगा किस तरीके से यूज़ करना है। मतलब ये तीनों चीज़ें एक साथ अटैच होती हैं, सो इनकी वैल्यूज़ आपने कम ज़्यादा करके इसको सेट करना होता है। अभी मैं एफ़ नंबर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें हमारा अभी हमने कम किया है तो हमें पीछे का जो इमेज है वो ब्लर दिखेगा। सो आप जैसे देख सकते हैं ये जो एरिया है हमारा ये थोड़ा क्लियर आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमारा टारगेट है, और उसके बाकी का जो एरिया है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, ब्लर है। इसको अगर हम और कम कर देते हैं, देखिए तो और, बट इसकी जो ब्राइटनेस है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, जितना हम कम करते जाएंगे, ठीक है, उतना ये ओपन हो रहा है। इसका मीन्स कि जो इसमें लाइट है, ठीक है, वो ज़्यादा आएगी, मोर लाइट कम, ठीक है। मतलब जितना ये वाइड होगा अपर्चर उतना लाइट भी ज़्यादा होगा। सो इसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा इस लाइट को, ताकि हमारा जो व्यू है वो दिखे। सो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी हम इसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। अब ये चीज़ हमें कैसे दिखानी है डेप्थ ऑफ फील्ड ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसको हम थोड़ा स्किप कर लेते हैं, ये थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्योंकि हम पहले ISO समझ लेते हैं, फिल्म स्पीड क्या होता है, ठीक है, उसके बाद ही ये वर्क करेगा। सो फिल्म स्पीड मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में। फिल्म स्पीड या फिर आप इसको बोल सकते हैं ISO, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली ये वाला पोर्शन होता है। लो ISO मीन्स लेस सेंसिटिव एंड लेस नॉइस, ठीक है। जितना ये कम होगा, ठीक है, उतना हमारी इमेज में नॉइज़ जो होगा वो कम होगा, ठीक है। और जितना ये हाई होगा ISO, उतना
ज़्यादा नॉइज़ होगा और मोर सेंसिटिव होगा। सो इसका यूज़ बेसिकली हम कब करते हैं, अगर हम रात के समय कोई फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है, नाइट में क्या होता है कि लाइट कम होती है, सो उस समय हम आईएसओ का यूज़ करते हैं। सो इसको हम इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, हम जितना इंक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी लाइट आएगी इसमें, बट साथ में नॉइज़ भी आएगा इसमें, ये भी है, ठीक है। इस तरीके से आप, तो इसका यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ अभी ये 100 है हमारा, सो ये देखिए, इसको हम जैसे जैसे कम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमारी लाइट जो है वो कम हो गई इसमें, ठीक है। ये देखिए पीछे का आपको ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने डेप्थ ऑफ फील्ड इस पर हमने लगाया हुआ है। सो इसको हम अगर ऑफ़ कर लेते हैं, ठीक है, सो ये अभी काम नहीं करेगा डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है। सो ये हमारा आईएसओ हो गया। सो इसको मैं रिकमेंड करूँगा, ये हमारा 100 होता है, ठीक है। सो 100 जो होता है वो बढ़िया अमाउंट होता है, इसमें नॉइज़ नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करेंगे वैसे नॉइज़ होता जाएगा। सो इसको हम फ़िलहाल 100 ले लेते हैं, ठीक है। ब्राइट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम खेलेंगे शटर स्पीड के साथ, ठीक है। शटर स्पीड क्या होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये है हमारा शटर स्पीड, ठीक है। ये होता है शटर स्पीड। सो ये किस तरीके से काम करता है ये भी मैं बता देता हूँ। सो फास्ट शटर स्पीड का मतलब होता है कि बहुत लेस लाइट आएगी, एंटर करेगी, और जो हम जो मोशन की जो इमेज है उसको कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है, फास्ट उसमें, क्योंकि एकदम से गुजरेगा वो, ठीक है। ये फास्ट शटर स्पीड एंड ये स्लो। सो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम में शो किया हुआ है, ठीक है। सो जितना हम शटर स्पीड को कम रखेंगे, ठीक है, सो मोर लाइट, उतनी ज़्यादा लाइट हमारी आएगी, ठीक है। एंड जितना हम ज़्यादा रखेंगे इसको उतनी लेस लाइट रहेगी। सो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। सो जितना कम रहेगा उतना मोर लाइट आएगी। एक्चुअली लेस करेंगे तो हम ऑलरेडी लाइट हो रखी है, सो इसको हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। 500 हम इसको कर लेते हैं 1500। ये देखिए, ठीक है, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे सो उतनी लाइट कम होगी। ये देखिए, सो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अभी हम डेप्थ ऑफ फील्ड पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा माउंट एफ नंबर, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जो था हमारा 8 रहने देते हैं। सो यहाँ डार्क हो गया अभी, ठीक है। सो इसको हम करते हैं 50 फिल्म स्पीड को, इसको और बढ़ा लेते हैं 100, नो 20, 10। ये देखिए, सो इस तरीके से ये काम करेगा हमारा। इसको हम जैसे जैसे कम करेंगे, ठीक है, उतनी लाइट जो है हमारी और ज़्यादा इसमें आती रहेगी, ठीक है, जैसे इस डायग्राम में शो हुआ है। स्लो शटर स्पीड मीन्स मोर लाइट एंड फास्ट शटर मीन्स लेस लाइट एंड फ्रीज मोशन, ठीक है। जब मोशन वाली जो चीज़ें, जैसे हम कार का एनिमेशन करते हैं, उसमें अगर कार एकदम से भाग रही है तो हम उसमें यूज़ करते हैं, इसका शटर स्पीड का यूज़ होता है, ठीक है। सो इस तरीके का अगर इम्पैक्ट चाहिए आपको, एकदम भाग रहा है और ब्लर हो रहा है, तो हम स्लो शटर स्पीड यूज़ करते हैं। और अगर हमें भागती हुई चीज़ को कैप्चर करना है, सो उसमें हम ये वाला यूज़ करते हैं, फास्ट शटर स्पीड। सो होपफुली आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। किस तरीके से हमने एफ़ नंबर, मैंने आपको दिखा दिया डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे काम करता है, ठीक है, एफ़ नंबर कैसे यूज़ करना है, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ किस तरीके से कम ज़्यादा होती हैं, एंड इसके साथ शटर स्पीड, स्लो एंड फास्ट शटर स्पीड, ठीक है, और आईएसओ हमारा किस तरीके से वर्क करता है।
सो होपफुली आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर इसमें हमारे वीरे कैमरे में ये तो हमारा हो गया अपर्चर के साथ अगर आप प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें कलर एंड एक्सपोजर में हमारा फिज़िकल एक्सपोजर, ठीक है, ये ऑन रहता है, इसके साथ ये वर्क करती है तीनों चीज़ें। और इसमें एक एक्सपोजर वैल्यू भी होता है, ये एक तरीके से आप लगा लीजिए जैसे DSLR में हमारा 2 मोड होते हैं, एक मैनुअल होता है और एक होता है हमारा ऑटो मोड। सो ये एक्सपोजर वैल्यू चाहिए, ऑटो मोड की तरह काम करता है। अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं लगानी है, ठीक है, या फिर आपको मैनुअली नहीं करना है ये चीज़ें, आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो कि ऑटोमेटिकली कैमरा उस चीज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, कि रात का समय तो वो अपने आप ही ये फिल्म स्पीड, शटर स्पीड सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। सो उसके लिए हम यहाँ से इसको एक्सपोजर वैल्यू ऑन कर लेंगे, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है इसको 9 कर लीजिए, या जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे वैसे वैसे इसमें ब्राइटनेस आप देखेंगे, ठीक है। तो एक्सपोजर वैल्यू जो है इसके साथ हम डेप्थ ऑफ फील्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। सो वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेक्टिव मोड हम ऑन कर लेते हैं रेंडरिंग का, और इसमें हमें जो F नंबर है, ठीक है, इसके साथ हमें प्ले करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू हम कम कर लेते हैं और साथ में हम डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन कर लेते हैं यहाँ से। सो अभी आप देखेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो साफ दिखेगा और उसके बाहर का जो एरिया है वो ब्लर हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके साथ भी एक्सपोजर वैल्यू के साथ भी डेप्थ ऑफ फील्ड काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन होता है विग्निटिंग, ठीक है। इसको अगर आप ऑन करते तो साइड में जो हमारा चारों तरफ कॉर्नर में हल्का हल्का सा एक ब्लैकिश बन जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार क्या होता है इसका एक्चुअल में। देखिए विग्निटिंग हमारा, अगर आप देखेंगे किसी भी पिक्चर में साइड में जो ब्लैकिश हल्का हल्का जो होता है, ब्लैक या वाइट भी होता है कई बार, तो इस तरीके से साइड में। सो इसकी ये इम्पैक्ट देने के लिए हमें ये ऑन करना पड़ता है। इसकी वैल्यू हम ज़्यादा करेंगे तो ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आ गया, गोला बन गया हो, ठीक है। सो ये आपकी मर्ज़ी, आप देना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। इस तरीके से इसका फंक्शन होता है वीरे फिज़िकल कैमरे का। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसमें शो किया हुआ है ISO, शटर स्पीड एंड एपरेचर, और इनकी वैल्यू कम या ज़्यादा अगर हम करते हैं तो ब्राइटनेस और जो डार्क वैल्यू है वो कैसे कैसे काम करता है एरो के माध्यम से इसमें दिखाया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं एपरेचर की वैल्यू जैसे जैसे कम होती है तो ये ब्राइटर जो पार्ट है एरो, ये ब्राइटर होता है और इधर हमारा डार्क होता है। ऐसे ही ISO आप देख रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ता है ISO तो ये एरो दे रखा है, इसका मीन्स ये ब्राइटर एरिया है इधर, ठीक है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो जो लाइट है वो ज़्यादा आएगी और जितना कम होगा उतनी कम होगी। ऐसे ही शटर स्पीड है, इसमें एरो इधर की तरफ है, इसका मतलब जितना ये कम होगा वैल्यू इसकी उतना ये ब्राइट होगा। सो ये डायग्राम भी बहुत हेल्पफुल है समझने के लिए। सो गाइज होपफुली आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो एक और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।